हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग के जो सेमेस्टर के एग्जाम्स है वो जल्दी आने वाले हैं। दिवाली भी काफी ज्यादा नजदीक है और उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि यार हमारे चैनल के ऊपर आपको हर एक चीज मिल जाएगा। हमारे जो पहले के वीडियोस है व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो हम बनाए थे, उसका तो पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, हर एक चीज पहले से प्रेजेंट है। और जो न्यू वाले वीडियो है वो भी हम दोबारा बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा चैप्टर चल रहा है। आप देख सकते हो मैथ्स में हम तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अलजेब्रा का आप लोग का तीसरा चैप्टर है, वो भी आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 और आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10वां इस चैप्टर के लिए। तो आज का लेक्चर प्रैक्टिस सेट 3.4 के टोटल 6 एग्जांपल है, 6 में से 4 एग्जांपल में कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में कराऊंगा और पूरा आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको एक ही काम करना होगा, अपनी तरफ से सेल्फ प्रैक्टिस कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। वादा करो मुझसे। लेकिन एक वादा आपसे मैंने आपको बहुत पहले भी किया था और जस्ट एक दिन पहले, ये जो वीडियो आपको जिस दिन मिल रहा होगा उसके एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद ऑल यू गाइस, क्योंकि यार आप लोग से मुझे एक हेल्प चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर आप हमारी हेल्प करते हो, आपको क्या हेल्प चाहिए? तो आपकी हेल्प ये चाहिए, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल लगभग 2 साल से चल रहा है, ठीक है, लगभग 2-2.5 साल होने आया। लॉकडाउन से हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चीजें हुई, चेंजेस हुई, लेकिन मैं आप लोग से ना एक फीडबैक जानना चाहता हूं। आपने हमारे चैनल के थ्रू कब से पढ़ाई करना शुरू किया, कितना चेंजेस आपके अंदर आया, कैसा पढ़ाई आप पहले करते थे, अब कितना हेल्प होता है आपको। तो ना आपसे ना बस मुझे क्या चाहिए, 1 से 2 मिनट का वीडियो आप ना हमारे लिए बनाओ। 1 से 2 मिनट का वीडियो आपके अपने फोन लेना है, जैसे कि समझ लो कि मेरे पास फोन है, ठीक है। बस फोन लेना है, फ्रंट कैमरा चालू करो और ऐसा हाथ में पकड़ो और सिर्फ 1-2 मिनट वीडियो बनाओ कि हाय माय नेम इज, आपका जो भी नाम रहेगा वो बोल दो, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका एज क्या है, एज नहीं बोलोगे चलेगा, आप कौन से स्टैंडर्ड में वो बोल दो, और हमको जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ के कितना अच्छा लगा, कि जेआर ट्यूटोरियल से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट मिला, पहले आप कितना परसेंटेज निकालते थे, बाद में कितना परसेंटेज आने लगा, जेआर ट्यूटोरियल से कितना हेल्प हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं जेआर ट्यूटोरियल के बाद। ये बस 1 या 2 मिनट का वीडियो आप लोग से चाहिए और वो जो वीडियो आप रिकॉर्ड करोगे ना उसको आपको मेल करना है। किस पे मेल करना है? ये रहा ईमेल आईडी जिसका नाम है contact@jr01@gmail.com। बहुत ईजी होता है मेल करना। मेल में जाओगे, मेरा ये जो ईमेल एड्रेस है वो टाइप कर देना और फिर अटैचमेंट में जाना और अटैचमेंट में जो भी आपने वीडियो बना के रखा होगा उसको वहां पे अटैच कर देना और सेंड कर देना, तो वो मेल चला जाएगा और यहां पे पहुंच जाएगा। जैसे मेरे पास मेल पहुंच जाएगा, आप जानते हो दोस्तों हमारे पास एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों जेआर शॉर्ट्स, ठीक है। जेआर शॉर्ट्स अभी मैंने लॉन्च किया है, जेआर शॉर्ट्स राहुल जेसवाल, अगर आप सर्च करोगे तो ये चैनल आपको देखने मिल जाएगा। ये चैनल पे जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना आप लोग को। क्यों करना है? क्योंकि जैसे ये शॉर्ट्स आपका आएगा, मतलब ये जो वीडियो आप जो हमारे लिए फीडबैक बनाए हो ना, वो फीडबैक में से हम बेस्ट फीडबैक को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं और आपकी क्या क्या डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, वो भी हम लोग देखेंगे और आपको इस चैनल के अंदर वो वीडियो को पोस्ट करेंगे, ताकि यार आप लोग का जो फीडबैक है ना वो पब्लिकली जाए। क्योंकि यार मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि हम जो बाकी के स्टूडेंट्स है या फिर टीचर्स है या फिर जो पेरेंट्स है उन तक हमारा यानी आपका जो मैसेज है हमारे लिए वो पहुंचे, ताकि यार उनको भी पता चले कि आपको जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ के कितनी हेल्प हुई है, कितना मदद मिला है। तो प्लीज वीडियो जरूर से बनाइएगा, 1 या 2 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं होता है, आराम से बनाइए और इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए ताकि मैं इस चैनल के ऊपर आप लोग के लिए वीडियो ये वाला डाल सकूं, ठीक है। तो जरूर से इस चीज के लिए हेल्प कर लेना। साथ ही में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे मुझे मैसेज कर देना या फिर मेंशन कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, ये जरूर से कर देना और बाकी अच्छी तरीके से वीडियोस तो आ ही रहे, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलिए लेक्चर नंबर 10 प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, इसकी शुरुआत करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन द 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड टू सेव RS10। मतलब एक बंदी है जिसका नाम है क्या है, सानिका। अब वो सानिका क्या करती है, पहले जनवरी 2016 से लेके डिसाइड करती है कि वो 10 रुपए बचाएगी। मतलब उसने पहले दिन कितना बचाया, 10 रुपया बचाया। फिर उसने सोचा कि मैं 11 रुपए बचाऊंगी द सेकेंड डे, मतलब पहले दिन उसने 1 तारीख को, साल की नया साल हुआ 2016, नया साल, पहला दिन मैंने 10 रुपए गुल्लक में डाला, समझ लो। सानिका भी वही कर रही है, 10 रुपया उसने सेव किया, उसके अगले दिन उसने 11 रुपए डाला, उसके अगले दिन उसने 12 रुपए डाला, फिर उसके अगले दिन 13, 14, ऐसे करते करते वो डालते गए। कब तक डाला उसने? 31 दिसंबर तक, मतलब पूरा साल भर उसने डाला, ठीक है, 31 दिसंबर तक डाला उसने। तो हमें यह पूछा है कि उसने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरा मिला के अगर वो पैसा काउंट करेगी तो उसने कितना सेव किया, ये क्वेश्चन पूछा है। सिंपल है कि नहीं? ये हम लोग भी हमारे दिनों में करते थे, जब हम छोटे थे ना
तो मैं रोज तो नहीं डाल पाता था, लेकिन जब भी मम्मी पॉकेट मनी देती थी 2 रुपया 5 रुपया ऐसा मिलता था हम लोग को, ठीक है ना, दिन का वो टाइम पे। तो 2 रुपया 5 रुपया कभी मिल गया, कभी बाई चांस पप्पा खुश रहेंगे 10 रुपए का नोट, आइसक्रीम खाएंगे आज जाके, तो वैसा मिलता था हम लोग को, ठीक है। तो देखो क्या होता था ना, हम लोग वो कभी कभी मेरी एक खास बात क्या थी, मैं ना पैसे सेव करता था हमेशा से, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो अगर मिल भी गया पैसे तो मैं सोचता था कि फालतू खर्चा करने से अच्छा वो पैसा रखूंगा तो काम आएगा। तो मेरा पहले से ही थिंकिंग वैसा हो गया था, जब मैं 9th में था 8th में था तभी से मेरा थिंकिंग वैसा था। तो पैसे में सेव करता था, और ऐसा आप मानोगे नहीं, एक दिन सेव करते करते मैंने 1000 रुपए तक बचाए थे, और मम्मी को जाके दिया था, मम्मी देखो 1000 रुपए। मम्मी बोलती तेरे पास कहां से आया, तूने चोरी की है? मैं बोला नहीं यार, मैं चोरी थोड़ी करूंगा, मम्मी मैंने सेव किया है। तो वो पूरा पैसा 10-10 रुपया, 5-5 रुपए का चिल्लर, 2-2 रुपए का चिल्लर, 1-1 रुपए का चिल्लर था पूरा। तो वही चीज सानिका भी कर रही है यहाँ पे, हर दिन 10-11 रुपया 12 रुपया ऐसे करते करते हर दिन वो बढ़ा रही है। तो एंड तक उसको कितना पैसा जमा हो जाएगा वो हमें क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि पूरा साल में कितना दिन होगा, पूरे साल में कितना दिन होगा, n मतलब नंबर ऑफ डेज कितने होंगे मुझे बताओ। 1 जनवरी से चालू किया 31 दिसंबर तक, एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन ये डेट कौन सा, ये बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, 2016 है। और आपको मैंने एक बेहतरीन तरीका बताया याद रखने का, अगर आप पहले से पढ़ चुके हो हमारे साथ तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। 2000 जो ईयर था ये एक लीप ईयर था, और आप जानते हो कि लीप ईयर में 366 दिन 366 डे होता है, 365 नहीं होता है, 366 होता है, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं, 28 नहीं होते में 2000 में। तो उसके बाद हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होता है, मतलब 2000 के बाद 2004 में आया होगा, फिर 8 में आया होगा, फिर 12 में आया होगा, फिर 16 में आया होगा, फिर 20 में आया 2020 में, और फिर आएगा 2024 में। अभी चल रहा है 2022, मतलब अभी भी फरवरी में 28 दिन होगा, 29 नहीं होगा, क्योंकि हमारे साल में अभी 365 दिन है इस साल, ठीक है। तो अभी 2016 की बात हो रही है, तो 2016 भी लीप ईयर होगा, मतलब टोटल कितने दिन होंगे 366, मतलब टोटल एन कितना होगा 366 डेज, ठीक है। तो उसने 366 डे, हर दिन उसने 10 रुपया 11 रुपया 12 रुपया एक एक बढ़ाते बढ़ाते उसने पूरा 31 दिसंबर तक पैसा जमा किया है। डी कितना होगा, डी कॉमन डिफरेंस, हर दिन 1 रुपए का फर्क है ना, तो मतलब 11 - 10 = 1, बराबर ना। पहला 10 था, फिर 11 था, फिर 12 था, तो हर दिन आप देखोगे तो 12 - 11 कर लो, 13 - 12 कर लो, 14 - 13 कर लो, तो 1 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पे एक चीज समझेंगे, हमें निकालना है टोटल अमाउंट, मतलब एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला लगेगा, एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। दिस इज द फॉर्मूला ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनी सम अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट को निकालने के लिए। एसएन मतलब क्या है, n 366 है, मतलब s 366 निकालना है हमें। n कितना है 366 / 2 ब्रैकेट में 2 × a, पहला क्या है 10 रुपया उसने जमा किया था, बराबर, प्लस n कितना है 366 - 1 × d कितना है हमारे पास 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट है कि नहीं, कितना सिंपल एग्जांपल है। वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ दिखाते हैं दोस्तों डराने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, लोग बोलते हैं बहुत हार्ड होता है वर्ड प्रॉब्लम, यानी जो एप्लीकेशन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 3.4 एक्सरसाइज है किसके ऊपर बेस है, एप्लीकेशन ऑफ द हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। जैसे हम लोग ने अभी इतना सारा पढ़ा, आप बोलते हो ना कि सर हम पढ़ते हैं 10वीं 12वीं लेकिन कुछ काम ही नहीं होता रियल लाइफ में। यार काम आता है अगर आप सोचोगे तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चीज है, अगर आप सीख लेते हो तो बहुत सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। आप एक एक करके 10 + 11 + 12 + 13 करते 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 कितना गिनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया कितना आसानी से हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लो, 366 / 2 करो, कितना आ जाएगा 366 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो करके 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6, 183 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट में हो जाएगा 20, 2 × 10 = 20 प्लस 366 - 1 × 1, तो 366 - 1 होता है 365 और 365 × 1 is 365, ठीक है। अब आगे 183 है यहाँ पे, ठीक है ना, 180 प्लस, सॉरी 183 है, माफ करना, एक मिनट, 183 है ना, 183 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 365 मतलब 385, तो मल्टीप्लाई बाय 385। अब आपको बस 183 को 385 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करूंगा और आप लोग इसको डायरेक्ट अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करो। चलो ठीक है, चलो क्या है 183 को मल्टीप्लाई करना है 385 से, ठीक है। तो आ गया आंसर, कितना आ रहा है दोस्तों 70455, मतलब ये हो गया एक्चुअली कितना, यूनिट टच 100,000 10,000 मतलब 70,455। मतलब देखो सानिका जो है ना, हर साल उसने 10 11 ऐसे एक एक बढ़ाते 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 पूरा साल भर उसने पैसे डाला, 366 दिन 366 डे पूरा का पूरा पैसा डाला, तो उसने साल के एंड में कितना पैसा जमा कर लिया 70,455। ये आप लोग भी कर सकते हो, सेविंग्स है कि नहीं, तरीका है यार ये। आपको हर दिन 10 रुपए मिलता होगा,
10 रुपए भी रोज डालोगे तो भी बहुत पैसे जमा कर लोगे साल के एंड में, और यही चीज पैसा आप मम्मी पापा को दोगे तो कितना खुश हो जाएंगे, या फिर यही पैसे से आप कुछ चीजें खरीद सकते हो जो आपके लिए काम आए। ठीक है कि नहीं? तो ये सब बहुत यूजफुल टैक्टिक होता है, लोग सोचते नहीं है, बस पैसे मिल गए चलो उड़ाओ खर्चा करो। तो यार थोड़ा सेविंग्स भी करना चाहिए हमें, करेक्ट है, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं ना यार, सेविंग करना तो बनता ही है कि नहीं। चलो यार आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा पहले का आंसर, मतलब टोटल आप लास्ट में एक आंसर लिखना है। ये क्या लिखा है इसने, सानिका का पूछा है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सानिका सेव्स टोटल 70,455 रुपीज। ठीक है, ऐसा आप लास्ट में डायलॉग एक स्टेटमेंट लिख देना हमेशा। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कितना सिंपल था, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही सिंपल एग्जांपल, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, ठीक है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अब देखो ये हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बोला ए मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360। मतलब एक आदमी है, ठीक है, उसने ना पैसे उधार लिए। कितने उधार लिए? 8,000 उधार लिए। चलो ठीक है, और उसने एग्री किया कि वो जो उधार पैसे हैं वो लौटा देगा, लेकिन साथ में कितना, एक इंटरेस्ट भी लौटाएगा जो कि है लगभग 1360 का इंटरेस्ट वो लौटाएगा। कितने महीने में लौटाएगा? 12 महीने में। मतलब एक्चुअल में मेरा T12 होगा ये, 12 महीना मतलब T12, 12 महीना है ना, या फिर H12 बोल सकते हो आप। ठीक है, क्या बोल सकते हो, H12 बोल लो, या फिर मतलब N मेरा कितना है, 12 है। इन शॉर्ट N मेरा 12 है, 12 इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40 रुपीज। मतलब समझ लो कि पहला इंस्टॉलमेंट उसने अगर 100 रुपए दिया है, माफ मतलब एक इमेजिन कर लो, पहला इंस्टॉलमेंट उसने 100 दिया है, तो अगला इंस्टॉलमेंट ना वो 40 रुपए कम देगा, मतलब 60 देगा। फिर उसका अगला इंस्टॉलमेंट और 40 कम, मतलब 20। तो मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट आएगा, पहले महीने में 100 दे रहा है, दूसरे महीने में 60, तीसरे महीने में 20, चौथे महीने में और कम भी, और 40 कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो समझ लो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, मतलब प्रीसीडिंग में 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए कम होते जाएगा उसका हर एक इंस्टॉलमेंट में। तो हमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपया था और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना रुपया था, ये हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है। बहुत ज्यादा सिंपल है, क्लियर है। हम चलते हैं अभी आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल अमाउंट। यहां पे हम लोग बात करेंगे, देखो टोटल जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, यही जो 8,000 है दोस्तों, ठीक है ना, 8,000 जो उसने टोटल लिया और 1,360 उसने इंटरेस्ट दिया, तो ये रहेगा हमारा टोटल अमाउंट, करेक्ट है। और ये रहेगा मेरा दैट इज N, दो की होगा, 12 इंस्टॉलमेंट में उसको देना है, करेक्ट है, ये चीज होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे हर इंस्टॉलमेंट जो है, जैसा इसने बोला कि 40 से कम होता जा रहा है, मतलब मेरा जो डिफरेंस आएगा 40 से कम होगा, यानी कि -40 होगा, तो D इज इक्वल टू -40। तो अब मैं अपना एक फॉर्मूला जो है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा टोटल निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगा सकता हूं, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D। अब यहां पे आप देखो SN निकालना है, मतलब S12 निकालना है मुझे, N का वैल्यू है 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाय A। पहला इंस्टॉलमेंट पता है कि आपको, नहीं, तो 2A का A वैसे ही रहेगा, प्लस N आपको पता है, N है आपका 12, 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय D कितना है, -40। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो S12 विल बी इक्वल टू व्हाट, 6, यहां पे 6 आ गया, ये 2A प्लस 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय -40, तो 11 मल्टीप्लाई बाय -40 कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय -40। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो नेक्स्ट स्टेप, S12 विल बी इक्वल टू 6 2A 11 4 44 होता है, मतलब -440, तो 2A -440, ठीक है ना। S12 इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहां पे, करेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो टोटल अमाउंट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट होगा, यहां पे मैं लिखूं, एक सेकंड, इसको N जो है ना, N इज इक्वल टू 12, इसको मैं यहां पे साइड में लिखता हूं। N कितना है मेरा, 12 है, लेकिन ये जो टोटल अमाउंट था 8,000 प्लस 1360 कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 9,360। और यही जो 9,360 होगा, ये किसके बराबर होगा, S12 के बराबर, क्योंकि टोटल अमाउंट 12 महीने के बाद उसको उतना ही मिलने वाला है। मतलब ये S12 टोटल अमाउंट कितना होगा, 9,360। मतलब इस S12 के जगह पे, इस S12 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 9,360 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो यहां पे ध्यान से, 9,360, ये 6 है ना, इसको इधर ला देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9,360 जो इधर पे था, ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, बीच में है इक्वल, बीच में है इक्वल। ये क्या बचा, 2A, ये A है, 29 मत समझ लेना, ये A है, तो 2A माइनस 440। इसको सॉल्व कर लो अभी फटाफट, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे अननोन क्या है, A का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुछ वैल्यू मिलता है, देखो 9 1 जा 9, यहाँ पे भी अगेन 9 1 जा 9, 33 बजा 9, सॉरी 6 है ना, 6 है ना, ये कि 9 है, हाँ 6 है, 6 1 जा 6, 3 बचा 33, 6 5 जा 30,
3 बचा 36, 6 6 36 एंड 0 1560 आ रहा है और माइनस 440 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a बचेगा। देखो बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं है दोस्तों। 1560 प्लस 440 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2000। तो 2000 इज इक्वल टू 2a, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2। तो हमारा a का वैल्यू मिल गया दोस्तों 1000। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसका वो 1000 रुपया है। पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 1000 दिया। अब उसको क्या निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में निकालना है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला इंस्टॉलमेंट निकालो। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ए मतलब क्या होता है, पहला ही वैल्यू। तो पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ गया 1000 रुपीज। ये आ गया पहला आंसर। क्वेश्चन में जो पूछा था ना कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, तो पहला आपने निकाल लिया, अब लास्ट निकालना है। तो लास्ट मतलब T12 वैल्यू, लास्ट मतलब T12 वैल्यू। तो T12 कैसे निकालोगे, तो हमारा फॉर्मूला जो है, अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो है T12 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, Tn वाला। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे T12 निकालना है हम लोग को। तो T12 इज इक्वल टू a पता है मुझे अभी 1000 है, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है -40। सॉल्व कर लो। तो T12 विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11, और 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 440 कर लो। तो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 440। तो T12 इज इक्वल टू, सॉरी 440 नहीं, माफ करना, -40। ठीक है, ये हो जाएगा 1000। ये 11 मल्टीप्लाई बाय -40 इज इक्वल टू 11 4 44 मतलब -440। ठीक है, तो T12 का वैल्यू आ जाएगा 1000 में से 440 निकाल दो, मतलब कितना बचेगा 0, 10 में से गया 4 6। ठीक है, यहां पे बचेगा 560, मतलब T12 का वैल्यू आ गया 560। मतलब जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 560 रुपीज। समझ में आ गया। तो वो जो बंदा है, क्या नाम था इसका, जो भी नाम रहेगा, उसने पहली बार पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए दिया, फिर अगला जो दिया होगा वो 40 रुपए कम होगा, मतलब 960 होगा, फिर और 40 रुपए कम 920। ऐसे करते 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 उसने 12वां जो इंस्टॉलमेंट दिया, जो सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट था, वो 560 रुपए दिया होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये दोनों आंसर आ गया 1560। दिस इज योर बोथ द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। कितना सिंपल था आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा सिंपल। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं तो। इसको पूरा नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, इसको समझो ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा आप लोग को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सचिन जो है, सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। कुछ तो स्कीम निकलता है जैसे एफडी वगैरह होता है, वैसे स्कीम है। फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपया। पहले ईयर उसने कितना भरा, 5000 उसने भरा। सेकेंड ईयर उसने भरा 7000। ठीक है, सेकेंड ईयर कितना भरा उसने, 7000। थर्ड ईयर कितना भरा उसने, 9000 रुपीज एंड सो ऑन। मतलब ऐसा भरते गया। कब तक भरा, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। टोटल कितना होगा, 12 ईयर, मतलब n इज इक्वल टू 12। n इज इक्वल टू 12 है, मतलब हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है। मतलब इन शॉर्ट a मुझे पता है 5000 है, d मुझे पता चल गया है 7000 माइनस 5000 यानी कितना होगा दोस्तों 2000। डी 2000 का फर्क है ना, 2000 का फर्क है डी मेरा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। मतलब S12 S12 है ना, SN का फॉर्मूला लगाओ। SN इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल 12 साल के लिए, तो n मेरा 12 हो जाएगा। तो S12 विल बी इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a। पहला अमाउंट क्या है 5000, ठीक है, प्लस n कितना है दोस्तों, अगेन 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है दोस्तों 2000। डाल दो वैल्यू, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो S12 विल बी इक्वल टू व्हाट, 12/2 मतलब 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 इज नथिंग बट 10000, ये आ गया, प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 2000। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 10000। ठीक है, ये 10000 है, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2000 मतलब 22000। ठीक है, तो 10000 प्लस 22000 कितना होता है, हमारा आंसर आ जाएगा अभी। मतलब S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या है 10,000 प्लस 22,000 कितना होता है 32,000। 32 ही होता है ना, बराबर 32,000। ठीक है, यही होता है 32,000। करेक्ट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 32,000। अब S12 विल बी इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 2 12 1 कैरी 6 3 18 प्लस 1 19। तो आपका आंसर आ गया टोटल। वो जो इंसान है क्या नाम है, सचिन, वो जो इंसान है
सचिन ने टोटल ऐसे पहले साल उसने कितना भरा 5,000, दूसरे साल 7,000, तो ऐसे करते करते वो जब 12 साल उसने पैसा भर दिया तो टोटल अमाउंट उसको 12 साल के बाद कितना मिलेगा, 1,92,000 मिलेगा। अच्छा स्कीम है यार, मैं भी पैसा डालता हूं इसमें है कि नहीं। तो 1,92,000 उसके पास बचेगा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कितना सिंपल था ये आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा ही सिंपल था। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये था हमारा तीसरा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक आखिरी कैटेगरी का कराने जा रहा हूं, जो कि इस लेक्चर का आखिरी ये है क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद भी पांचवा और छठवा है, लेकिन वो इजी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहने वाला है। लेकिन ये चौथा में करा दूंगा, जो कि थोड़ा सा यूनिक है और अलग है। क्या पूछा है इसमें, देखो देयर इज ए ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स। टोटल रो कितने हैं, 27 है, मतलब इन शॉर्ट में n बोल सकता हूं कि n = 27, चलो मान लिया। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहले रो में कितना सीट है दोस्तों, 20 सीट है। दूसरे रो में कितना सीट है, 22 सीट है। तीसरे रो में कितना सीट है, 24 सीट है। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब कितने होंगे, ऐसे 27 तक होंगे। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15 रो, यानी कि जो 15वां रो आएगा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, ऐसा करते 15वां जो रो आएगा उसमें कितने सीट होंगे वो निकालना है। ठीक है, मतलब T15 निकालना है। इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, देखो T15 निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, मतलब टोटल मतलब S सम निकालना है, और टोटल कितने हैं, 27 है, मतलब S27 का वैल्यू भी निकालना है। कितना सिंपल है ना, दिमाग लग पा रहा है ना यार, जो भी हम लोग को निकालना है उसको हम लोग सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, A का वैल्यू यहाँ पे 20 है, D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 22 - 20 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो A पता है, D पता है, बाकी सब पता है, N पता है, सब डाल दो, कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा वैल्यू निकालेंगे Tn से। तो Tn = A + n - 1 × D फॉर्मूला है मेरा, जिसमें T क्या निकालना है, मुझे 15 निकालना है। सबसे पहले 15वां निकालूंगा ना, तो T15 निकालना है। A कितना है पहला, 20 प्लस n कितना आ जाएगा, 15 - 1, देखो 15 - 1 × D कितना है, 2। सॉल्व कर लो, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हमारा जो आंसर है दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। देखो तो T15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 - 1 होता है 14 × 2 होता है 28, तो 20 + 28 = 48, मतलब T15 का वैल्यू आ गया 48। तो ये हमारा आ गया पहला आंसर। क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी, कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि 15th जो रो है हैव 48 सीट्स। ये पहला आंसर हमने निकाल लिया कि जो 15वां रो होगा उसमें 48 सीट्स होंगे। कितना सीट होंगे, 48 सीट्स होंगे। ये पहला चीज निकाल लिया। दूसरा चीज निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने होंगे पूरा मिला के, मतलब S27 का वैल्यू, मतलब Sn का फॉर्मूला, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × D, ये फॉर्मूला लगाना है। तो Sn मतलब S27 निकालना है, यानी कि 27/2 ब्रैकेट में 2 × A कितना है, पहला 20 है ना, 20, n कितना है अगेन 27 है, यहाँ पे 27 - 1 × D कितना है 2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 27/2 ब्रैकेट में 2 × 20 इज 40। देखो कितना फास्ट जा रहा हो, बहुत सिंपल होता है कैलकुलेशन। 40 हो गया, प्लस 27 - 1 मतलब 26 × 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 26 2 होता है 52। फिर नेक्स्ट स्टेप 27/2 हो गया, यहाँ पे 40 + 52 यानी कि 92, करेक्ट है। इसको कट कर सकता हूँ, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, तो 46 × 27 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 × 46 इज नथिंग बट 1242, तो 1242, दिस इज द आंसर। मतलब हमारा जो S27 जो हमें पूछा था, यानी कि क्या पूछा था कि द टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 1242। टोटल इतने हमारे सीट है इस ऑडिटोरियम में, करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो इससे ज्यादा सिंपल मुझे लगता नहीं कोई एग्जांपल हो सकता है। आप बोल सकते हो कि हार्ड है, आई नो दैट, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझो कि करना क्या, इसको आप यूटिलाइज और सोच पा रहे हो, तो यार डेफिनेटली इससे ज्यादा सिंपल और कोई हो नहीं सकता। आप देख पा रहे हो कितना सिंपल था, इतना आसानी से और इजी तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां बचा है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे। यार मैं देता नहीं हूं यूजुअली, जो नया जो हमने जो बैच चालू किया उसमें मैं बहुत कम होमवर्क देता हूं, तो बस ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। तो इसी के साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 ये समाप्त होता है, और इसी के साथ फाइनली हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, अब ये मैथ्स का 3rd चैप्टर भी हो गया, मैथ्स 2 के भी बहुत सारे चैप्टर्स हो गए दोस्तों, साइंस का भी बहुत अच्छे से चल रहा है, पार्ट 2 के भी वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो बस हमारे साथ जुड़े रहना,
प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट की जरूरत है और कंटिन्यूअस मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप लोग भी पीछे से अपना बैकग्राउंड में जो भी आपका सेल्फ प्रैक्टिस और मेहनत है वो जारी रखना, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो 90-95% का जो सपना है वो जरूर से पूरा हो सकेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे गाइस हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।